ये जो माया है, ये आत्मेश्वर जो हमारे आत्मस्वरूप हैं, जो समस्त आत्माओं के परमात्मा हैं, उन हरि के बिना कोई इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये सबके लिए है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना हरि शरण हुए, बिना हरि नाम जपे माया से मुक्त हो जाए, असंभव। हरिम भजन्ति ये नरा, जब तक हरि का भजन नहीं तब तक नहीं बात बनेगी। श्री हरि का आश्रय और भजन में रुचि, ये हरि भक्तों के संग से ही होती है। जैसे माया मुक्त होने के लिए ये घोषणा है भगवान की भी और भक्तों की भी। भगवान कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, केवल मेरे चरणों का आश्रय। ऐसे भक्तजन भी कहते हैं जब तक भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया तब तक कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। अपार संसार समुद्र मध्य, मज्जतो किम वा शरणम किमस्ति, गुरु कृपालो कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए को कौन बचा सकता है? बोले सदगुरु, क्योंकि सदगुरु आपको विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठा देगा और ये नौका सहज में ही भव समुद्र से आपको पार कर देगी। कृपा करके गुरुदेव अपने वचन से भगवान के चरणों की शरणागति का रहस्य, भगवान के नाम की महिमा, धाम की महिमा, रूप लीला का रसास्वादन पार हो गया भव समुद्र से। तो आत्मेश्वर भगवान श्री हरि के बिना कोई इस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। ये माया ऐसी है कि कोई कह ही नहीं पाता कि ये माया है। श्रीपाद कह रहे या सौ मायाति माया दनुसित कटाक्षांग भंगाभिराम रामाख्या कालकूटादपि विषमतमा भाति सौधीव धारा। ये माया की ऐसी चाल है कि ये समझ में नहीं आता कि ये माया है। बड़ा कपटपूर्ण व्यवहार, उसका हास्य, कटाक्ष, अंग भंगी, सुंदरता, आकर्षण, भुलावा, ऐसा है कि जान ही नहीं पाते कि हम माया का चिंतन कर रहे हैं, हम माया में फंसते जा रहे हैं। ये केवल देखने में रमणीय है, बहुत ध्यान से सुनना। रामाख्यम, ये देखने में रमणीय है, अगर माया में रमण करने लगे तो कालकूट विष है, मार देगी। अब जब जहर चढ़ गया है तो अब कोई उतारने वाला मिले तो उसको समझ में आवे नहीं, तो जहर चढ़ा वो कुछ भी बोल रहा है, गाली दे रहा है, भगवान को दे रहा है, संतों को दे रहा है। अहंकार, विष की लहरें आ रही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, और जान ही नहीं पा रहा कि मैं ठगा जा रहा हूं। बड़े बड़े भयंकर अपराध इसी माया के द्वारा ग्रसित बुद्धि से होते हैं। ये देखने में रमणीय है, ऐसा लगता है कि जो मेरे हृदय की सुख मांग है, यदि ये माया मुझे भोगने को मिल जाए तो मैं तृप्ति युक्त हो जाऊं, मेरी तृप्ति हो जाए। पर नहीं, ये आपात दृष्टि है, ये तुम्हें बड़ी बड़ी विपत्तियों में फंसा देगी। ये केवल तरंग नहीं है, ये समुद्र है, धारा है, प्रबल प्रवाह में, अगाध भ्रम में फंस जाओगे। बड़े बड़े ज्ञानी जन फंस जाते हैं, अपने तो अज्ञानी जीव है। ये भारी विष से भी कड़वी है, क्योंकि विष एक शरीर नष्ट करता है, ये सैकड़ों हजारों जन्मों तक अपना प्रभाव रखती है। देखो जब से सृष्टि हुई आज तक उसकी लहरें आ रही, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। अतएव आहा, महिमामयी बात, धारा वत राधा कृष्ण नामाभिधो दिह समीतिष्ठ वृंदावनेन्ता। तुम्हारे नाम की जो धारा चले तो फिर तुम्हें ये माया प्रवाह बहा नहीं पाएगा। राधा नामक संयुक्त, बड़ा प्रेम अमृत से युक्त ये राधा नाम है। वज्र के समान पापों का नाश करता है। जैसे वज्र प्रहार करे तो बड़े बड़े पर्वत चकनाचूर हो, ऐसे पर्वत के समान पाप हो तो भी राधा नाम, भगवान नाम उच्चारण करते ही पाप का नाश कर देता है। पर धैर्य पूर्वक, देखो कह रहे धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक दीर्घ काल तक नाम जप करो, तब अनुभव में आएगा। धैर्य रखो, ऊब मत जाओ,
4 दिन से माला चलाया तो चमत्कार हो जाए, हमारे मन में काम ही ना आवे, ऐसा नहीं। वो भी भगवत शक्ति से युक्त है, काम क्रोध आदि वो भी तो भगवत शक्ति संपन्न है। आप इतनी नाम शक्ति बढ़ाओ कि वो परास्त हो जाए। नहीं तो देखो ना, 20 वर्ष हो जाते हैं उनकी स्फुरणा संकल्प क्रियाएं, यही क्रम चलता रहता है। नाम की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। धारावत राधा नाम चले, धारावत कृष्ण नाम, भगवान नाम, गुरु प्रदत्त नाम, इसका उच्चारण करते करते नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत पड़ेगी, न तैरने की जरूरत पड़ेगी। ये नाम सीधे भव समुद्र को ही सुखा देगा। अगर सुजान हो तो मन में विचार करो कि कितनी अपार नाम की महिमा है। पार होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही। वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्य अवस्था। जब आप यही नाम वृंदावन में अगर जप लिए तो ऐसी दिव्य अवस्था, क्योंकि बहुत फलदायी भूमि है ये। करोड़ों कल्पतरु, करोड़ों चिंतामणि, कामधेनु वृंदावन की समानता रज की नहीं कर सकती। अगर यहां आप रह करके 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपको जीवन में समय दिया श्री जी ने यहां के लिए, बहुत सावधान, उद्दंडता नहीं। ये तो संसार में करते ही रहे हैं उद्दंडता, स्वल्पाहार, पवित्र आहार, प्राण पोषण के लिए खूब नाम जप। वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्य अवस्था, ये समझ में नहीं आता। धाम आते हैं, धाम में जो समय मिला है ये तुम्हारे जीवन की परम उन्नति का समय है। देखो कैसे लाडली जो रीझ जाती है, उसको कोई पता नहीं राधा नाम क्या है, धाम की महिमा क्या है, आकर्षित किया और अपने सामने राधा 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 राधा, लगता बहुत कृपालु हो गया काम। इतनी बड़ी हाजिरी लग गई कि जब रजिस्टर खुलेगा तो सब गुणा लगा दिया जाएगा एक बार के लिए। ये राधा राधा बोला ना महारानी जी के सामने, पावन पुलिन है यमुना का, जहां बैठे हो यमुना यहीं से प्रवाहित होती थी। पावन पुलिन, परम पावन महामहिम वृंदावन धाम, राधा राधा नाम गायन श्रवण, हो गया काम। अब तुम्हारा पतन नहीं हो सकता, तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। और अगर कहीं निरंतरता चल पड़ी तो कह अद्भुत रसमयी चेतसा काप्य अवस्था, तुम्हारे चित्त की अद्भुत कोई रसमयी अवस्था हो जाएगी। कोई वो वर्णन नहीं की जा सकती। प्रेममयी अवस्था, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। तो राधा 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 अगर ये धारा चल पड़ी तो कोई एक दिव्य अवस्था आ जाएगी। जितना समय आपको मिला उसे नष्ट मत कीजिए, सार्थक कीजिए। ऐसे कि जैसे अपने घर को हमें जाना है, जितना हम समेट लें वहां जाके सुखी हो जाएंगे। हमें नवनिवृत्त निकुंज चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पाना है और वहां यही पास है आपके पास, राधा राधा राधा। यह है तो पाश है, महाप्रेम सुख, इसके आगे कोई शब्द नहीं है। प्रेमानंदान पिच परमान बिंदु मात्री करोति। अन्यत्र जो प्रेम प्रकट होता है भगवत प्रेम, यहां जो वृंदावन का प्रेम है इसका बिंदु मात्र किनका मिल जाए फिर नहीं। गोकुलनाथ महाब्रज वैभव लीला अनेक न चित्त खटाई, एक रीति प्रतीति बंध्यो मन मोही सबे हरिवंश बजाई। वंशीनाद में मतवाली होकर के प्रेममयी गोपियां सर्वस्व का त्याग करके श्री कृष्णमय हो गई। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रवो, गृहपति बंधु विशारे, दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे। हर्षित बदन बंका अवलोकन, सरस मधुर धुनि गावे, मधुमय श्याम समान अधर धरी, मोहन वेणु सामने देख रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांडों का सौंदर्य समुद्र, कोटि मनमथारी अपने अधरों पर विराजमान करके महान विश्व मोहिनी तान प्रकट कर रहा है। चित्त का अपहरण कर लिया, ऐसी रसमयी अवस्था। प्रेमानंदान पिच परमान बिंदु मात्री करोति। यहां का प्रेमानंद सब सुखों को बिंदु मात्र कर देता है। ऐसा महान सुख वृंदावन। मिथ्या दुखात्मक विषय गैरिंद्रिय वंचित स्थान। बस तुम वृंदावन का सानिध्य प्राप्त करके जो इस प्रेम को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो उसका कारण है मिथ्या दुखात्मक विषय गैर इंद्रिय वंचित स्थान। ये जो झूठे विषय सुख हैं जिनकी सत्ता नहीं है, इंद्रियजन्य भोग, मिथ्या झूठे,
दुखात्मक, दुख में तुम्हें संलग्न कर देने वाले एक अशांति, एक अतृप्ति, एक जलन, एक पुनः भोगने की तृष्णा, वासना, कितनी आग भड़क उठती है। जैसे जैसे हम रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्र इनको भोग देते चले जाते हैं, वैसे वैसे आग बढ़ती जाती है। तो फिर वंचित स्थान, ये आपको वंचित कर देते हैं प्रेम समुद्र में डूबने से। नैवम प्राप्तुम प्रभवति जनो देव माया स्त्रियांधः, यदि तुम्हें प्राप्त भी हो जाए तो तुम मत भोगना, नहीं ठगे जाओगे। क्यों? मिथ्या दुखात्मक, देख लो झूठा है, क्योंकि कुछ हाथ नहीं लगा। अरे जिस शरीर से भोग रहे हो वही झूठा है। देखो इसकी क्या सत्ता है? जो सत्य है वो त्रिकाल सत्य रहता है। स्वप्न में जब गए तो स्थूल शरीर है भी कि नहीं इसका भान खत्म हो गया। देखो एक ही दिन की बात तो है, इसकी सत्ता, स्थूल शरीर एक सैया में पड़ा है और मानस शरीर, स्वप्न शरीर से हम विचरण कर रहे हैं। तो उस समय भान नहीं होता कि कोई स्थूल शरीर भी है, और जब जगे तो स्वाप्निक शरीर को मिथ्या। अरे कुछ ही क्षण में दोनों मिथ्या हो गए, स्थूल और सूक्ष्म। और जब सुषुप्ति में गए तो स्वभाव ही लीन हुआ, पर वो इस ज्ञान के द्वारा लीन नहीं हुआ, अज्ञान तमोगुण स्थिति में लीन हुआ। यही ज्ञान अवस्था, जागृत अवस्था में जब स्थिति होती सुषुप्ति की तरह, उसे समाधि कहते हैं। कोई स्फुरणा नहीं, चेतना है, जागृति है, कोई स्फुरणा नहीं, कोई कामना नहीं। ये मनुष्य शरीर महासुख के लिए मिला है। इसकी सत्ता नहीं जिससे तुम भोग भोगना चाहते हो, इसकी सत्ता नहीं। एक ही दिन में देखो इसकी सत्ता। जागृत अवस्था में हमें लगता है मैं ये हूं, और स्वप्नावस्था में भी मैं होता हूं, पर जागृत के शरीर का विस्मरण हो जाता है। क्या इसकी सत्ता रही? जो सत्य है वो त्रिकाल सत्य। मैं जगा, मैं सोया और मैंने ही स्वप्न देखा, वो है सत्य। मैं, वो जो मैं है तत्व, वो स्फुरित होकर अंतःकरण में तदात्म भाव करके मलिन हो गया नहीं, वही ब्रह्म स्वरूप है जो मैं स्फुरित हो। मैं आज बहुत अच्छे से सोया, किसको भान हुआ? वो मैं, वही आत्मस्वरूप जो तीनों कालों में सत्य। मैं जागा, मैं स्वप्न देखा, मैं सोया, वो जो मैं तत्व है वो सत्य है। लेकिन जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो जब शरीर ही मिथ्या है तो इससे भोगने वाले भोग कहां से सत्य हो जाएंगे? अभी अज्ञानी जुग है, मिथ्या है। हाँ मैं देखो कह रहे मिथ्या है। तो स्वप्न में भी तो तुम थे, तुम राजा बने या चोर बने या काटे गए या दुलार किया गया। जब जगे तो कुछ नहीं था ना वो शरीर था, ना काटने वाला था, ना कुछ नहीं। थोड़ी देर की बात है, था तो पूरा सत्य ही भास रहा था। स्वप्न में किसी को ऐसा लगता है क्या कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, जितना कुछ देख रहा हूं असत्य है, ऐसा लगता है क्या? उस समय तो नहीं लगता। जब जग जाते हैं तो तुम ही कहने लगते हैं अरे वो स्वप्न था, झूठा है, ऐसे अभी सो रहे हो। जो जागृत अवस्था तुम समझ रहे हो, ये मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तुम मोह के वशीभूत होकर के ऐसे स्वप्न में फंस गए हो जिसे गुरुदेव ही जगा सकते हैं। जब गुरुदेव जगाते हैं, आहा, जहां जगे तो ये संसार ही नहीं है। संसार है जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे जगने पर जितना कुछ अच्छा बुरा स्वप्न देखा सब झूठा नजर है, ऐसे ही जब आपको शुद्ध ज्ञान होगा और मोह का नाश होगा तो आपको दिखाई देगा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। श्रीपाद मिथ्या दुखात्मक विषय गैरेंद्रियर वंचित स्थान। तुम्हें महासुख से वंचित करने वाली ये चेष्टा है जो इंद्रियों के द्वारा भोगों में भोग सुख ढूंढ रहे हो, इसी से तुम्हारे आत्म सुख को ढक दिया गया है। इसी अज्ञान ने, इसी मोह ने, इसी कर्ता भोक्ता भाव ने। नैवम प्राप्तुम प्रभवति, मेरी बात मान लो, तुम्हें प्राप्त हो तो भी मत भोगना। ये बड़े प्यार से समझा रहे हैं। समय को नष्ट मत करो। गृहस्थ में हो भगवत पूजा की भावना से क्या शांत हो जाओ, कि शांत हो जाओ। नहीं है उसमें सुख। अगर कुछ दिन सह गए और भक्ति बढ़ी तो आप खुद यही समझने लगोगे। ऐसा लगता था कि शास्त्र में लिखा है संसार में सुख नहीं है। संत जन कहते हैं नाम में बहुत स्वाद है, भगवान बहुत प्यारे हैं, उनका मार्ग बड़ा सुख प्रदान करने वाला है, पर गुरु कृपा से कदम लड़खड़ा भले जाएं पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब आगे बढ़ा तो जो भूमिका मिली फिर उसमें सत्य सत्य परम सत्य। पर वो अभी हमारी भूमिका मोह निद्रा में है ना, इसलिए जैसे नशे में आदमी बोले ऐसे मोह मदिरा पिए हुए क्या नहीं बोल सकता, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। श्रीपाद कहे नैवम नैवम, ऐसा मत करो, तुम अभी समझ नहीं रहे। विषय चुगा जिन चुगए जन, चुगत कचुक सुख होए फिर फांसी ऐसी लगे ते शब्द। अब मैं जी नहीं सकता इस भोग के बिना, ये फांसी लग गई।
आए थे मुक्त होने और फंस गए। इसलिए इस दैवी माया से अंधे मत बनो। तुम्हें आनंद राशि प्राप्त करने का अवसर मिला है, निकल चलो। भगवान आत्मा ईश्वर जो हमारे परमात्मा हैं, हमारे जीवन धन हैं, हमारे प्यारे हैं, प्राणाराध्य हैं, उन श्यामा श्याम का निरंतर स्मरण करते रहो। श्री काकभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी महाराज मेरा जन्म अयोध्यापुरी में हुआ और मेरा भाव तो बना भगवान शंकर की उपासना का, पर हरि और अन्य देवताओं की निंदा करने लगा। भगवान शंकर की आराधना, यद्यपि जन्म परम पावन अवधपुरी में हुआ और उस समय कलयुग चल रहा था, जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, वो बड़ा ही धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला। कल आप सुने, मनुष्य प्रायः कलयुग में रोगों से इतने पीड़ित होंगे कि भोगों की प्रबल इच्छा और भोगने की सामर्थ्य नहीं। कैसा भारी दंड! शरीर रोग ग्रसित, इच्छाएं भोगों में, सामर्थ्य बिल्कुल नहीं। इसी प्रगट में दुर्गति, प्रगट में दुर्गति। बिना कारण अभिमान करते हुए, बिना अपराध के भी उसको दंड देना, विरोध कर देना, ये बहुत थोड़ा जीवन घमंड ऐसा मानो अमर हो गए हो। ऐसा कलयुग के प्राणी कैसे होंगे? शरीर रोग ग्रसित, भोग वासनाओं की धूम मची हुई अंदर से, और भोगने की जो प्रबल इच्छा है और सामर्थ्य नहीं है, जल रहा है बैठे बैठे। अभिमान इतना कि साक्षात मैं ही काल हूं, सबको दंड दूंगा। जरा सी बात पे लड़ जाना, पीट देना, हिंसा कर देना। आप आश्चर्य मानेंगे, कंडा होते ना गोबर के, 5 कंडे उठा लिए किसी ने, मार डंडे और फिर जेल गए, लाखों रुपया लग गया। 5 कंडे की कीमत क्या थी? अरे भाई कोई गरीब आदमी 5 कंडे उठा लिए, रोटी बनाएगा जाके, खाएगा जाके, क्या परेशानी हो गई? अभिमान, सोच, ये कलिकाल मलिन कर देता है। आयु बहुत कम, अभिमान ऐसा मानो कल्पांत में इनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने ऐसा बेहाल कर डाला। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मंगता। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। हे गरुड़ जी, जब कलिकाल का स्वरूप बढ़ा तो जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, बेहाल कर दिया मनुष्य को। पिता अपनी पुत्री को भी, भाई अपनी बहन को भी, ये सब भेद मिट गया। इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिनका पोषण करना चाहिए उनका शोषण करने लगे। अब कहां जाए, भाग के कहां जाए? जो रक्षा करने वाले वही शोषण करने लगे। कलिकाल ने ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। ये जो लिखा है तो कुछ कुछ सुनने को मिलने लगा। अभी तो 5000 वर्ष के कुछ ऊपर ही वर्ष हुए हैं। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। थोड़ा और उठ के चलने दो। अभी तो ऐसा मान लो 4,32,000 में कि घुटने के बल ही चल रहा है। थोड़ा खड़ा होकर के चलने लायक हो, फिर देखो इसका और आतंक। कलिकाल बिहाल के मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। ये बेटी है, ये बहन है, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा। किसी में संतोष नहीं दिखाई देगा, विवेक नहीं दिखाई देगा, हृदय में शीतलता नहीं होगी। कौन क्या कुछ नहीं, बस सबके हृदय में ईर्ष्या बढ़ेगी। बोलने में कड़वा वचन ज्यादा प्रिय लगेगा बोलने में। सब कार्यों में प्रधानता लालच की होगी अंदर से। क्षमता कहां गई पता नहीं चलेगा। सब लोग शोक और संकट ग्रस्त रहेंगे। अशांति, भारी अशांति। वर्णाश्रम धर्म का आचरण नष्ट हो जाएगा। अपने समय की बात जब कलयुग में प्रकट हुई, काकभूषुंड जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, कोई भी इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहेगा। आज ये खाना है, अब विचार तो करो खाने योग्य है कि नहीं। नहीं तो फिर नहीं खाना, उपवास कर लेंगे, अभक्ष्य पदार्थ थोड़ी खाएंगे। जिन रसोई में, जिन पात्रों में मांस रांधा गया, उसमें चाहे आप बिल्कुल खीर, पूड़ी, कचौड़ी, रोटी, सब्जी सात्विक बनाए तो भी वो अभक्ष्य पदार्थ के समान ही आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। चाहे वो रिश्ते नातेदार की रसोई हो, चाहे वो किसी भोजनालय की रसोई हो, जिसमें मांस रांधा गया उस रसोई का अन्न यदि खाओगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। सात्विक आहार जब नहीं तो बुद्धि का विचार सात्विक कैसे हो सकता है?
तो कोई इंद्रियों का दमन करें, कोई दूसरों को अपने कमाए हुए धन से सुख पहुंचाना, जैसे बीमार पड़ा हुआ कोई सेवा करने वाला नहीं, करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, 1 का लाख देंगे, मान लेना हमारी बात। लोग कहते हैं कि मैं कैसे धनी बन जाऊं, कि हम उपाय बताते हैं आपको। अगर आप किसी भी अनाथ, गरीब, असहाय, चाहे वो पशु पक्षी मनुष्य कोई भी हो, आप इसकी सेवा का व्रत ईमानदारी से ले लीजिए, गौ सेवा, साधु सेवा, ऐसे जन जिनको, तो आप देख लीजिए आपका धन कैसे बढ़ता है। पर 2 दिन में ना देखिएगा, दीर्घ काल तक कीजिए और आप ऐसे धनी बन जाएंगे कि आप तृप्त हो जाएंगे। आपका हृदय कहेगा कि अब कछुनाथ न चाही मोरे, लौकिक पारलौकिक सब सुख मिल जाएंगे। पर दिशा हमारी गलत हो गई। धनी बनना चाहते हैं लेकिन दूसरों को लूट के, दूसरों को दुख पहुंचा के, दूसरों की हिंसा करके, ये कोई धन कमाने का, सुखी होने का तरीका है? दूसरे के पुत्र का अपहरण कर लिया। अपने पुत्र को सुख पहुंचाने के लिए धन चाहिए, अपने मन को, अपने तन को सुख पहुंच, सर्वनाश हो जाएगा। समय का इंतजार करो। बार बार कह रहे हैं कि हमारे मालिक का बहुत बड़ा ऑफिस है, इसमें थोड़ा रजिस्टर मुकदमा लंबा चलता है, और जिस दिन फाइनल पे आएगा तो फिर ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते तुमको। इसलिए कुछ अज्ञानी जन जैसे पापाचरण कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो कुछ परिणाम तो समझ में आ नहीं रहा तत्काल। उनको लगा कुछ नहीं हुआ ना, कुछ नहीं हुआ, वो हिसाब बढ़ रहा है मैं ब्याज सहित। और जिस दिन लागू होगा, तो जैसे सालों से जेल में बंद है, फिर 10 दिन पहले सूचना हुई कि सुनो 10 तारीख को 12 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब हर मिनट फांसी लग रही उसकी, हर मिनट। उसको पता नहीं था, पर जब फाइनल आया कि 10 दिन बाद तुम्हें इतने बजे फांसी दी जाएगी, और हर मिनट फांसी लग रही उसको। फांसी का कष्ट तो एक बार, लेकिन उतने समय में उसको जो कष्ट हो रहा है, ये तो हुआ यहां का कानून। लेकिन पूरा हिसाब नहीं हुआ, पूरा हिसाब होगा बड़ी बड़ी ऑफिस में, वहां से फाइनल। इसको भी काटा जाएगा कि आप इतने वहां भोग चुके, अब आइए यहां पवित्र होइए। बहुत सावधान, ये मत सोचो कोई तुम्हें देख नहीं रहा है, कलिकाल है, सब चलेगा। नहीं चलेगा, समय आने दो, समय, फिर तुम देखना। काल बहुत बलवान है, इसलिए ऐसा विचार मत करो तुम कि कोई दंडदाता नहीं, अरे कुछ नहीं, सब नाटक है, ऐसा मत मानो। क्योंकि जब आपको परिणाम आएगा, तब आप भले पवित्र आचरण करने वाले हो, उस समय क्षमा नहीं होगा, ध्यान रखना। तभी अपने लोग देख नहीं पाते, तो लगता है ये बेचारा अभी तो बच्चा ही था, ऐसा कौन सा इसने पाप किया, भगवान के यहां न्याय नहीं है, ऐसा बोलने लगते हैं। तुम तो देख रहे हो बच्चा, लेकिन वो तो देख रहे ना कि बहुत पुरातन है, पोशाक नहीं पहरा दी है, लेकिन अब आ गया है समय उसको दंड देने। तो शुरू हो गया दंड विधान। अब चाहे गर्भस्थ हो, चाहे बाहर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, जिस समय हमारे भागवती कानून के हिसाब से दंड प्रारंभ होगा, तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, सामने से कोई अनुष्ठान काम नहीं करेगा। हाँ, उससे बड़ा अनुष्ठान हो जाए तो भले उस प्रारब्ध को रोक दे। इंद्रियों का दमन करने की बात नहीं, मानी आचरण, न शास्त्र का शासन, न भगवान का भय, न धर्म का भय, बस इंद्रियों को दुलार करना। हम धनी बनना चाहें, सच्ची बात कहते हैं, लौकिक पारलौकिक दोनों धन, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सुभैया कृष्ण गुण संचु। राधा राधा बोलते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के बाद पक्का पक्का आप हर तरह से सुखी हो जाएंगे, पर मानने के लिए तैयार नहीं ना। अगर आप इस बात को समझ पाए, नथिया बाई जी जब वृंदावन आई तो मांग करके मधुकरी उदर पोषण करती। फिर उनके मन में आया कि मैं क्या साधु सेवा कर सकती हूँ, मेरे द्वारा तो और कुछ हो नहीं सकता, तो अब मैं अपने पेट के लिए न मांग कर संतों के लिए मांगू। तो फिर चून थोड़ा मांग लाती और उपला बिन लेती जो गायों के पड़े होते, और उससे रोटी बनाती, और किसी एक संत, बाबा आ भिक्षा पाले, बैठा करके जो भी नमक मोटी मोटी लाल लाल रोटी सेक करके से, बड़ा संतों का भजन बढ़ने लगा। क्योंकि निष्काम भावना से पवित्र अन्न भिक्षान्न 2 आने लगे, 4 आने लगे। अब वो सुबह झोली उठा लेती, गांव से जाकर चून मांग के लाती, कंडा लकड़ी करते, और जब संत आ जाते, भैया भूख लगी, हाँ बाबा बैठो, अभी तुरंत, उस समय गैस नहीं, चूल्हा जलाती, रोटी सेकती, पवन। धीरे धीरे गाड़ी में अन्न आने लगा, गाड़ियों में लकड़ी इकट्ठा होने लगी, सैकड़ों संत पाने लगे। एक दिन वो अन्न ला रही थी गाड़ी में, वर्षा हो स्वरूप प्रगट। अब वो 2-3 बोरे जो अन्न रखा हो, वर्षा होती, पूरा गीला हो जाता आटा और लकड़ी। संतों की सेवा कहते होती। तो एक लालटीन लिए, एक छोटा छाता लिए और एक बड़ा छाता लिए। एक 12-14 वर्ष का, मैया ये छाता तू लगा ले, बैलगाड़ी में रखे हुए थे, और मैं रास्ता देखा। तुमका लाला अंधेरा हो गया, तू हम तुम्हें जानते हैं, तुम हमें नहीं जानती, हम रोज देखते हैं तुम्हें, आओ तुम हमारे साथ आओ। इतने नटवर है कि जल्दी कोई जान नहीं पाता।
बाद में पता चल जाता है कि आप ही थे, पर वर्तमान में नहीं पता चलने देते। मैया बार बार सोचती थी कि ये लाला इतना प्रेम क्यों करता है, एक छाता हमारे पास ला। जब कुटिया गई, वहां कुटिया तक पहुंचा लाला छाता ले। जब दूसरे दिन श्रृंगार में बिहारी जी के दर्शन करने गई तो उनको दिखाई दे रहा है छाता लिए लालटेन। वो कहा, अरे मैं तो जान ही नहीं पाई, तू गया था बिहारी जी? तू काय के लिए? संत सेवा के लिए। सेवा कुंज के इधर अभी उनकी कुटिया बनी हुई, पूज्य श्री नथिया भाई जी। परम धन मिल गए बिहारी जी, अन्य कोई साधना नहीं संतों की से। तुम दूसरों की सेवा की भावना करो। जब अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर तुम्हारी सेवा के लिए तैयार हो गया तो धन की क्या बात है।